नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश लाइव में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। प्रदेश में निकाय चुनाव नवंबर में प्रस्तावित हैं, लेकिन नए निकायों के गठन और सीमा विस्तार होने की वजह से अभी वार्डों के गठन का काम पूरा नहीं हो सका है। और जिन नए निकायों में वार्डों के गठन का काम पूरा हो गया है, वहां पिछड़ों की गिनती का काम भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। वार्ड या सीट आरक्षण के लिए ओबीसी की गणना भी जरूरी है और इसके आधार पर ही सीटें और वार्ड आरक्षित होंगे। नगर विकास विभाग चाहता है कि नवंबर के दूसरे हफ्ते तक आरक्षण का काम पूरा कर लिया जाए, ताकि इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद निकाय चुनावों को करवाया जा सके। लेकिन तारीखों के ऐलान से पहले ही यहां पर हम देख रहे हैं कि सभी दलों ने निकाय चुनाव के लिए अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके लिए जहां बीजेपी ने जीत का रोड मैप बना लिया है, तो वहीं बाकी दल भी खाका तैयार करने में जुटे हैं। बीजेपी की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल के कंधों पर इन चुनावों को जीतने की जिम्मेदारी है, तो वहीं इनके खिलाफ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की जोड़ी है। ये चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव की परीक्षा से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है और इस चुनाव के नतीजे 2024 की तस्वीर को यहां पर कुछ हद तक जरूर साफ करेंगे। और अब कौन किस पर भारी पड़ेगा और क्या है दोनों दलों की तैयारी, इसी पर आज हम बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे, लेकिन यहां पर किस तरीके की तैयारी सभी दलों की है वो आपको बताएंगे। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाना चाहते हैं कि 2017 के किस तरीके के नतीजे निकाय चुनाव में रहे हैं और फिलहाल की क्या स्थिति है। यूपी नगर निकाय चुनाव होने हैं। साल 2017 में 653 नगरीय निकायों पर चुनाव हुआ था। इस बार 762 नगरीय निकाय अस्तित्व में आ चुकी हैं, इन पर चुनाव होना है। पिछले चुनाव से इस बार 110 निकाय ज्यादा है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस बार नवंबर दिसंबर में ये चुनाव संभावित हैं, प्रस्तावित हैं। पिछले चुनाव में 3.32 करोड़ मतदाता थे, तो ये 2017 की हम बात कर रहे हैं। और अब यहाँ पर 2017 के नतीजों पर भी नजर डालते हैं। प्रदेश के 16 नगर निगम, जिसमें से 14 पर बीजेपी ने उस दौरान जीत दर्ज की थी और 2 नगर निगमों अलीगढ़ और मेरठ में बसपा जीती थी। आम आदमी पार्टी ने भी यूपी में दस्तक दी थी और कई सीटों पर जीत दर्ज की थी। कई जगहों पर आप उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा तैयारियां यहां पर किस तरीके की हैं सभी दलों की। बीजेपी की तरफ से यहां पर प्रदेश अध्यक्ष नए बनाए गए, संगठन मंत्री नए बनाए गए हैं। पहली बार चुनाव संयोजक की नियुक्ति इस बार की गई है बीजेपी की तरफ से। मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम भी यहाँ पर जो है वो उस पर जोर दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। 15 दिन में 3 करोड़ लोगों तक पहुंचने की बीजेपी की तरफ से रणनीति बनाई गई थी। पीएम मोदी के जन्मदिन सेवा पखवाड़े के तहत चुनावी माहौल यहाँ पर तैयार किया गया इसके जरिए। और साथ ही साथ इसमें यहाँ पर भी ये भी तैयारी है कि नेताओं के बेटे बेटियों को टिकट नहीं दिया जाएगा। पहली बार चुनाव संयोजक इस बार नियुक्त किए गए हैं और इसी तरीके से यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने भी यहाँ पर अपना संगठन जो है उसको बढ़ाने की कोशिश की है। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो अखिलेश यादव एक बार फिर से नियुक्त किए गए, प्रदेश अध्यक्ष भी नरेश उत्तम पटेल ही नियुक्त किए गए हैं और सदस्यता अभियान समाजवादी पार्टी का जारी है। और इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। निकाय चुनाव में किस तरीके की चुनौती बीजेपी के लिए है और समाजवादी पार्टी का क्या यहाँ पर रोड मैप रहने वाला है बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी को टक्कर देने के लिए, इसी पर हम बात करेंगे। मेहमानों का परिचय आपसे करा देते हैं। केसी जैन बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। केसी जैन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सपा नेता हम्माद नबी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम्माद जी नमस्कार, स्वागत है आपका। रजा रिजवी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजा रिजवी जी नमस्कार, स्वागत है आपका भी। और वहीं राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले तो हम्माद नबी जी आप ही के पास आना चाहूंगी। नगर निकाय चुनाव सर पर है, बीजेपी एक मजबूत पार्टी आपके सामने है, आप अच्छे से जानते हैं और बड़े दिग्गजों के वहां पर कंधों पर जिम्मेदारी है। लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष भी ये कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी का हश्र बुरा होने वाला है, बीजेपी क्लीन स्वीप होने वाली है। क्या तैयारी है नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी की, जिसके आधार पर यह बड़ा दावा किया जा रहा है कि बीजेपी क्लीन स्वीप हो जाएगी? जी प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने का मौका दिया और यहाँ मौजूद सभी मेहमानों को मैं अपनी तरफ से प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, आदाब पेश करता हूं। प्रीति जी देखिए, ऐसा है, हमने 2 महीने पहले ही निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। हर जिले का, गांव का और उसी हिसाब से विधायकों को और उनको पर्यवेक्षक तैयार कर दिए गए थे या जो भी संगठन के लोग हैं उनको जिलेवार पर्यवेक्षक तैयार करके हमने उनको कार्य क्षेत्र भेजने का काम किया था। अभी अभी हम अपना सदस्यता अभियान पूरा कर बैठे हैं, जिसमें हमने लाखों की संख्या में नए सदस्यों को जोड़ा। सक्रिय सदस्यों की भूमिका देखी कि चुनाव में क्या रहेगी
और हमारा रोड मैप बिल्कुल तैयार है नगर निकाय चुनाव को लेकर। और इस बार जैसे कि पूरे प्रदेश की जनता महंगाई से, भ्रष्टाचार से बहुत ज्यादा परेशान है, इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की जो असली जगह है उसको इस बार हम चुनाव में दिखाने का काम करेंगे। इस बार समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी इस निकाय नबी चुनाव में उभर साहब, कर आएगी और आप समाजवादी देखिएगा। पार्टी और खास तौर से अखिलेश यादव, अम्माद नबी जी, नबी साहब, क्या मेरी जी आवाज़ मिल रही है आपको? बिल्कुल संजीव कपासिया जी मिल अम्माद रही है। नबी साहब, जब जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आपकी पार्टी चुनाव अभियान की शुरुआत करती है, तब तो आपका टेम्पो हाई होता है, लेकिन जब चुनावी नतीजे आते हैं तब कहीं ना कहीं आपको निराशा होती है। 2022 के विधानसभा बिल्कुल चुनावों में जो स्टार्टअप अखिलेश यादव ने लिया था, वो अंत तक मैं बरकरार बिल्कुल नहीं रख बिल्कुल पाए, बिल्कुल और यही संजीव वजह कपासिया रही जी कि मैं आपको आपकी चुनावों बात में हार पूरी का कर देना सामना करना चाहता हूँ। पड़ा। उससे अब निकाय चुनाव पहले अभी जिला 2024 का समय जिला फाइनल है, पंचायत सदस्य इससे के पहले चुनाव क्या हुए अलग थे। एक रखता मिनट रही है एक मिनट, समाजवादी आप बीच पार्टी? में बोले हैं, आप बीच में बोले हैं तो अपना जवाब सुन लीजिए। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव हुए थे जिसमें 3050 सीट थी। बीजेपी ने अपनी सत्ता का पूर्ण रूप से, आंकड़ों पे जाइएगा जो बता रहा हूँ, पूर्ण रूप से दुरुपयोग किया। बाहुबल का दुरुपयोग किया गया। यहाँ तक कि अध्यक्ष पद के लिए जो लोग पर्चे भरना चाह रहे थे उनको आपकी पार्टी ने पर्चे नहीं भरने दिए संजीव जी। ठीक है, समझ रहे हैं ना? उनका अरे ये पर्चा बात ठीक फाड़ है, ये दिया गया, आपकी जब उनसे सरकार थी मारपीट की आप गई। कौन सा दूध उनसे के धुले सुनिए, हैं? बात आपकी सुनिए, जब बात सुनिए संजीव सरकार जी। उत्तर प्रदेश में थी, जब 2012 संजीव से का 17 पास के याद बीच एक आपकी मिनट सरकार एक थी, मिनट, पहले तब सवाल क्या सुन हुआ? लीजिए, तब पहले उस जवाब समय को भी सुनिए याद उसके रखिए। बाद बोलिएगा। तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मारपीट की, पर्चे छीनकर फाड़ दिए। चैनल पर लोगों ने देखा, लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, हर जगह देखा। इतनी बेईमानी करने के बावजूद बीजेपी समर्थित 768 प्रत्याशी जीते और जिसमें सपा के जीतने वाले प्रत्याशी थे 759। यानी इतनी बेईमानी के बाद भी आप सिर्फ अपने 10 प्रत्याशियों को ज्यादा जिता पाए 3050 सीटों में, जिसमें बीएसपी के 319, निर्दलीय 944 थे। और जिनको आपने तरह तरह के प्रलोभन देकर, और प्रलोभन के साथ साथ आपके प्रशासनिक मशीनरी ने उसका दुरुपयोग किया गया। आपको लग रहा था जो वोट आपको आपके नहीं जिला मिलेंगे। पंचायत सदस्य जीते, जब अध्यक्षों का अरे चुनाव हो सर रहा था, बात जब सुन ब्लॉक लिए, प्रमुख का चुनाव हो रहा था, बात सुन लिए तब आपके संजीव सदस्य कपासिया कहाँ जी। चले गए थे? मैं आपकी ही पार्टी की बात कर रहा हूँ कि आपकी पार्टी के लोगों ने क्या किया। अब आप सुनिए, आप अरे जिस मेरी पार्टी की पार्टी बात कोई कर नहीं, रहे हैं, मैं पत्रकार हूँ आप जिस भाई। पार्टी के हमारी नबी वो तो साहब, प्रवक्ता राजनीतिक हैं, संपादक के तौर पर इस आप चर्चा में शामिल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता पार्टी के हैं वहां पर। अनऑफिशियल प्रवक्ता हैं। सुन लीजिए, अनऑफिशियल प्रवक्ता के रूप में आप काम करते हैं, उसका ही बता रहा हूँ आपको कि हाँ। इतने छीनने का दुरुपयोग करने के बाद भी आप सिर्फ 10 सीटें ज्यादा ला पाए नहीं तो समाजवादी आप से। लोगों की लड़ाई कौन लड़ेगा? अरे अरे आप बीजेपी के प्रवक्ता बताएंगे मीडिया को, आप मीडिया पर आरोप लगाएंगे कि हम बिके हुए लोग हैं। नबी साहब, सर आपके अखिलेश यादव घर में आप, बैठकर अरे ट्वीट से आप राजनीति सवाल करेंगे, किससे और करते आप हैं? जो मीडिया को विपक्ष कहेंगे कि होता है भाजपा उससे की बी सवाल टीम है। करते हैं। केसी सत्ता में बैठे केसी हुए जैन लोगों से साहब, सवाल करने की अखिलेश आपकी यादव हिम्मत जब नहीं है। चुनाव अभियान की शुरुआत सत्ता करते में हैं, बैठे हुए तब तो लोगों उनका से सवाल टेम्पो खासा करने हाई की होता आपकी है, हिम्मत नहीं है। लेकिन जब आप चुनाव ठीक है, आते आते लौटूंगी मैं, आते ब्रेक का वक्त हो चला है। ठीक है, हम आज ही लौटेंगे आपके पास। यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा चर्चा का रुख करते हैं, मेहमानों का रुख करते हैं और अब रुख कर लेते हैं बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं केसी जैन जी। यहाँ पर कितनी तैयारी आपकी कहाँ तक पहुंच चुकी है और कौन कौन से मुद्दे इस बार निकाय चुनाव में रहेंगे? इस बार भी क्या राष्ट्रवाद हिंदू मुस्लिम रहेगा या स्थानीय मुद्दों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी? देखिए प्रीति जी, जहाँ तक तैयारी की बात तो भारतीय जनता हमेशा चाहे छोटा चुनाव को हल्के चुनाव की दृष्टि से लड़ा जाता है और न कि इस दृष्टि से कि ये चुनाव छोटा है, नगर निकाय का है, ये ग्राम पंचायत का है, ये जिला पंचायत का है, ये एमएलए का है, ये एमपी का है, इस दृष्टि से नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक नीति पे काम करती है, हमारा बूथ सबसे मजबूत। और हर एक बूथ स्तर पे आपने देखा प्रीति जी कि जब अभी विधानसभा चुनाव थे, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक नया प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया कि अभी तक जहां मंत्री स्तर के लोग, विधायक स्तर के लोग प्रभारी बनाए जाते थे, एक विधानसभा के भी छोटे छोटे मंडलों के भी वो प्रभारी बनाए जाते थे और अब उससे भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, उसको और ज्यादा माइन्यूट कर दिया गया। उनको जिम्मेदारी दी गई पन्ना प्रमुख बना करके। हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक एक विधायक, एक एक मंत्री भी पन्ना प्रमुख बना और एक पन्ने में कितने नाम है? 10 से 20 नाम। उन 20 लोगों को आपको कांटेक्ट में लेना, उनसे चर्चा करनी, वार्ता करनी। तो ऐसे में जब पूरी की पूरी जो वोटर लिस्ट है, पूरा की पूरा जो बूथ है, एक बूथ पे 10 लोगों को हमने उसके लिए चिन्हित किया, निर्धारित किया कि ये 2 लोग एक बूथ पे मजबूती से काम करेंगे। तो चाहे नामों को जोड़ने को लेकर के हो या जो फर्जी नाम है वोटर लिस्ट में उनको हटवाने को लेकर के हो, ये पहले की तैयारी हो गई। लेकिन मुद्दों की बात ठीक है, तैयारी आप करते रहेंगे, आप चीजों को और ज्यादा डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, हर किसी को छोटे से छोटे स्तर पर जो आपके बूथ कार्यकर्ता हैं उनके जरिए आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुद्दों की आप कह रहे हैं कि विधानसभा में सब जगह क्या एक ही मुद्दे काम करेंगे? क्यों जो ग्रामीण जो स्थानीय मुद्दे हैं? प्रीति जी, मैं वही बात कह रहा था जी, मेरा जवाब पूरा नहीं आ पाया जी। देखिए, जब बूथ स्तर पे कार्यकर्ता लगातार काम करते हैं और वोट डालने वाले कौन लोग हैं? वोट डालने वाली तो जनता है ना। तो बूथ स्तर पे एक बूथ पे एक पन्ने में कितने लोग हैं? जब हम उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में है, जो वोटर है, एक एक वोटर जिसे हम डायरेक्ट कांटेक्ट में है, साथ ही साथ क्या है कि जो विपक्ष अभी तक ये आरोप लगाता था कि आपने कोई काम नहीं किया, अभी आपने भी एक बहुत तीखा सवाल पूछा प्रीति जी, आप वरिष्ठ पत्रकार है, एक चुपता हुआ सवाल आपने किया कि क्या हिंदू मुस्लिम में चुनाव जीतेंगे? बिल्कुल नहीं, हमने तो हिंदू मुस्लिम कभी किया ही नहीं। लेकिन हाँ, विपक्ष स्वयं हिंदू मुस्लिम करके कहीं न कहीं चुनावों की दिशा मोड़ने का काम करता है। हमने क्या किया? हमने किया लाभार्थी सम्मान योजना। उसमें पता चला कि एक गांव में, एक ब्लॉक में, एक मंडल में कितने लोगों को किन किन योजनाओं का लाभ मिला, कितने आवास हमने फ्री लिए, कितने लोगों को हमने जो है विधवा पेंशन दी, कितने लोगों को हमने विकलांग पेंशन दी, कितने लोगों को। ठीक है केसी जी, यहाँ पर संजीव जी भी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। संजीव जी पूछिए। जैन साहब, आप जो संगठन की चीजें गिना रहे हैं, अभी बरसात हुई है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के ज़्यादा से ज़्यादा नगर निगमों पर आपकी पार्टी का कब्जा है। 2 नगर निगम छोड़ दिए जाएं, मेरठ का और अलीगढ़ का, बाकी नगर निगम पर आपका कब्जा है, यानी भारतीय जनता पार्टी का। और जिस तरीके से बारिश ने आपकी पोल खोली है और इसके तुरंत बाद चुनाव होने हैं, तो कितना प्रभावित करेंगे ये आपके बद इंतजाम जो आपके नगर जो मेयर हैं उनके द्वारा किए गए? नहीं संजीव जी देखिए, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है कि ज्यादातर नगर निकायों में भारतीय जनता पार्टी जीती। रही बात देखिए काम की, या अगर कहीं पे बारिश की वजह से समस्या आती है, तो देखिए क्या है कि इस तरीके की समस्याएं हमेशा आती है और हमेशा उसका निस्तार होता है। और जब भी कोई ऐसा नहीं कि रोड एक बार बन गई तो ऑल लाइफ के लिए बन गई, वो खराब होगी फिर सुधार होगा, उसमें अच्छी होगी, 3 साल 4 साल 5 साल रोड चलेगी। और
उसके बाद में उसमें ये भी है कि किस तरीके की वाहन के लिए रोड बनी है और उसमें वाहन कैसे निकल रहे हैं। अगर हल्के वाहन के लिए रोड प्रयोग में बनी है और उसमें अगर भारी वाहन लगातार निकलेंगे तो दिक्कत तो आएगी। तो उसमें सुधार की गुंजाइश लगातार रहती है। और जो काम करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिखाया है उन्हीं कामों के आधार पर जनता की जीत जाएगी। सबसे बड़ा मुद्दा अगर देखा जाए तो चाहे शहरों में हो चाहे नगर निकाय का चुनाव होने ठीक है, का हमारे जैन साहब यहाँ रुकिए। सबसे बड़ा मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर जैन का। साहब, आप देखिए 100 से अरे ज्यादा आप जो एक- इनकाउंटर हुए दुर्गा ये प्रसाद दुनिया जी की मारे सबसे गए बड़ी कौन पार्टी थे? के प्रवक्ता हैं 5,000 जैन से साहब, ज्यादा दुर्गा थोड़ा धैर्य प्रसाद रखिए, जेल आपका में। नंबर ये आएगा। कौन थे? और इससे राहत किसको मिली? इससे राहत आम जनता को ही मिली है। हाँ तो ठीक ठीक है, है, वो ठीक है, चुनावी जैन जी, नतीजे आपकी बताएंगे, बात आ चुनाव रही है। बताएंगे कि किसकी राह ज्यादा अच्छी है। हम्म। रिजवी साहब, आपकी बार उत्तर जी। प्रदेश के भाजपा के कप्तान बिल्कुल नए हैं, भूपेंद्र चौधरी। हाँ। उत्तर प्रदेश के महामंत्री संगठन धर्मपाल जी, उनके लिए उत्तर हाँ। प्रदेश बिल्कुल नया है, छत्तीसगढ़ से आए हैं। तो क्या आपको हाँ। लगता है कि सुनील बंसल के जाने के बाद और उत्तर प्रदेश में भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल जी की जो जोड़ी है वो क्या नगर निकाय चुनाव में कमाल करेगी? और खास बात यह है कि ये 2024 के लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। रिजवी साहब, देखिए बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होगा स्थानीय निकाय का, ये सेमीफाइनल है, इसको कई दृष्टि आपको देखना पड़ेगा। ये कहना कि साहब भूपेंद्र सिंह और धर्मपाल जी जो बदल दिए गए हैं तो सुनील बंसल क्या, न बंसल जिताते हैं और न धर्मपाल जिताते हैं और न भूपेंद्र सिंह जिताते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी कार्य पद्धति है उस कार्य पद्धति से उसके जो है कार्यकर्ता जिताते हैं और खाली कहने के लिए होता है कि ये है। आप देखिए, हमारी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज मिल रही है, बोलिए सर। हाँ बिल्कुल आ रही है। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसका जो प्रमुख है स्वयं सेवक संघ, ज्यादातर जो स्थानीय निकाय है वो शहर में हो रहे हैं और कहीं कहीं नगर पंचायत है जो गांव से टच हुआ है। तो शाखाएं जो है वो ज्यादातर शहरों में चलती है, ग्रामीण परिसर में शाखाएं नहीं चलती। तो एक बहुत मजबूत कड़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थानीय निकाय का चुनाव का ये रहता है कि उनके वोटर जो है सम्मिलित होकर के वोट देते हैं। दूसरा ये भी कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो शहरों में बहुत मजबूती से रहती है, गांव में मजबूती से नहीं रहती। समाजवादी पार्टी का ये रहता है कि उसके गांव में ज्यादा वोट मिलते हैं, शहरों में उसका इतना ही मिलते। लेकिन समाजवादी को शहरों में भी अब वोट मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है, उसके विधायक कई शहरों से जीत के भी आए। लेकिन अखिलेश यादव के लिए ये स्थानीय निकाय चुनाव एक बहुत बड़ी जो है वो होगी अगर इसमें कामयाबी पाते हैं। और नहीं कामयाबी पाते हैं तो वही हो जाएगा कि साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष दोबारा बने और उसके बाद ये पहला चुनाव हुआ और पहला चुनाव में भी बात तो मानेंगे रिजवी साहब, अच्छी तरीके रिजवी से साहब, काम आप नहीं ये कर बात पाए। मानेंगे कि अब इस समय जो परसेप्शन उत्तर प्रदेश का है वो ये है कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के रूप में सिर्फ समाजवादी पार्टी, तो क्या अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश में उनका परसेप्शन है उसको दोहराने में कामयाब रहेंगे निकाय चुनाव में? देखिए जाहिर सी बात है, जब से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तब से कोई चुनाव तो बहुत जीत के कोई सरकार में बना तो पाए नहीं है। और कोई चुनाव अच्छे तरीके से, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हो, चुनाव 5 सीट आप जीते, 10 सीट बीएसपी जीत गई, संबंध आपने उससे मजबूत किया लोकसभा में, लेकिन वो लोकसभा में 10 सीट ले गई, आपकी 5 सीट थी 5 रह गई। और 2024 के चुनाव आते आते आप 3 पे रह गए, 2 सीट जो आपकी मुस्लिम बहुल क्षेत्र की वो भी भारतीय जनता पार्टी ने आपकी जीत दी। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कमजोर हुई है। और दूसरे ये कि समाजवादी पार्टी में जो प्रदेश का अध्यक्ष है उसके कार्यकर्ता चाहते थे कोई नया अध्यक्ष आएगा, कोई तेवर के साथ अध्यक्ष आएगा। वैसे तेवर के अध्यक्ष तो वो भी हैं, उत्तम जी भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो स्लो टाइप से बहुत समझदारी से काम करते हैं। ठीक है रिजवी साहब, आपके पास लौटेंगे। ठीक है संजीव जी, समय की कमी है इसलिए रोकना चाहूंगी सभी को। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के बाद जो है लोकसभा चुनाव भी होने हैं, इसलिए नगर निकाय का चुनाव लोकसभा चुनाव 2024 का एक तरीके से सेमीफाइनल माना जा रहा है। नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी सियासी दल तैयारियों में जुटे हैं और ये चुनाव एक तरीके से सियासी दलों के लिए अपनी जमीनी हकीकत को समझने का एक बड़ा मौका होगा और उसके आधार पर 2024 में उसी तरीके से दलों की तरफ से तैयारी की जाएगी। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।